हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज़ का पार्ट 4। साथ में आपको बताना चाहूँगा कि जो कोई नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है संपूर्ण रीजनिंग को लेके, राइट। संपूर्ण रीजनिंग को लेके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें क्या है, उसमें नंबर सीरीज़ के पार्ट 3 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं। उन 3 पार्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट है आपका, पार्ट 1 जो है वो बेसिक है। बेसिक में मैंने आपको ना एक राइट अप्रोच दी है कि आपने जब भी कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखना, जिस तरह से ये क्वेश्चन है, तो आपने क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए पहले, कि आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, राइट। क्योंकि इसके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, वो उन सभी पैटर्न्स को याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने एक अप्रोच दी है आपको, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही आपको क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना आप जो है वो स्टार्ट कर दें, राइट। और इसके साथ में ही आपको छोटा सा और अपडेट देना चाहता हूँ कि जैसे आपका अभी हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें भी आपको जो है वो रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10 मार्क्स के होंगे, आपके 10 मार्क्स के होंगे। और उसमें जो आपका जो सिलेबस है, उसमें नंबर सीरीज़ का भी टॉपिक आपको ऐड किया गया है उसमें, राइट। तो जिन किन्हीं स्टूडेंट ने अभी तक उन जो पार्ट 3 मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर वो नहीं चेक किए हैं, तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिए वहाँ पे, ताकि आपको वहाँ से भी हेल्प मिल सके। और अदर टॉपिक के ऊपर भी वहाँ पे वीडियोस जो है मैं डाल चुका हूँ, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है जैसे 120, 99, 80, 63, 48। सेम इसी तरह से आपको जो है वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था बेसिक की वीडियो में, कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है, जो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है, कि जो सीरीज है हमारी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमारे पास सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि ये तो हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब इस तरफ को है, कम घटती जा रही है ना, घटते क्रम में। तो अगर घटते क्रम में, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखो, इसके साथ में एक पेयर बनता है स्क्वायर का और क्यूब का, राइट। तो जो प्लस और जो मल्टीप्लाई है, वो दोनों एक सेम होते हैं, बट प्लस में जो है वो कम डिफरेंस होता है सीरीज में, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये ज़्यादा डिफरेंस होता है। आई होप ये वैसे आप समझ पा रहे होंगे। और जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहूँगा प्लीज़ एक बार बेसिक की वीडियो देखिएगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ आप सबको कि किस तरह से आपने जो है वो सॉल्व करना होता है, राइट। अब देखो, इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ तब आपको इतना समय लग रहा है। आप सोच रहे होंगे सर, जैसे अभी हम एक ही क्वेश्चन करने के लिए हमें 5 मिनट लग रहे हैं, बट ये मैं आपको समझा रहा हूँ तब आपको जो है टाइम लग रहा है। जब आप बेसिक की वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे, और जो मैं आपको जैसे कुछ ट्रिक्स मैंने बताई हैं उनको समझ लेंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 15 सेकंड जो है वो इनफ टाइम है। 15 सेकंड में आप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखो, ये जो मैंने आपको बताया कि प्लस का कम होता है डिफरेंस और मल्टीप्लाई का ज़्यादा होता है, उसी तरह से माइनस का कम होता है डिफरेंस और डिवाइड का ज़्यादा होता है। डिवाइड का कैसे ज़्यादा होता है, मान लो आपको सीरीज दी है यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे 10,000 है जो फर्स्ट नंबर है, और लास्ट नंबर घट के जो है वो 10 हो गया। तो जो फर्स्ट नंबर है वो 10,000 है, देन लास्ट नंबर आपका 10 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये घटते क्रम में। तो ये जो ये सीरीज बनेगी, ये किस चीज़ की होगी, ये कहीं ना कुछ डिवाइड हो रहा होगा, कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा होगा। देखो, माइनस की जो रहेगी आपको, जैसे ये यहाँ पे सीरीज है, यहाँ पे चेक करते हैं, पहला हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह से माइनस की रहती है, राइट। देखो, ये जो हमारे पास सीरीज है, पहला स्टेप क्या था, हमने चेक किया कि ये डिक्रीजिंग है, मतलब घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सीरीज है, तो ये घटते क्रम में है। अब देखो, सबसे पहला हम चेक करा कि सबसे पहला नंबर है 120, देन लास्ट है हमारा 48। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, 48 से 120 तक बहुत कम डिफरेंस है। मीन्स इसमें जैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ज़्यादा डिफरेंस होता, जैसे मान लो यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 1 आता, तब भी मैं मानता कि कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा था। बट यहाँ पे ना, जब कभी ऐसे थोड़ा सा मतलब कम डिफरेंस जब होता है, तब हम उसको क्या करते हैं, कम डिफरेंस के लिए हम डिफरेंस ही निकालते हैं, वहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड के भी आगे मैं क्वेश्चन लिए हूँ आपको, वहाँ से आप अच्छे से समझेंगे। तो ये तो हमें पता चल पड़ा कि ये घटते क्रम में है। दूसरा, आपको ये पता चल पड़ा कि ये क्या है, जैसे ये माइनस की जो है हमारी सीरीज है, तो हम सीधा डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे 120 और 99 में कितने का डिफरेंस आएगा, -21 का डिफरेंस आ जाएगा। अब 99 और 80 के बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आपका जो है वो 19 का डिफरेंस आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, -19 का डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो, 80 और 63 के बीच में कितने का आएगा, ये -17 का डिफरेंस आ जाएगा।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 63 और 48 के बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, ये हमारा -15 का डिफरेंस आ जाएगा। देखो इसके बाद आपने जब कभी भी आपने कोई एक सीक्वेंस निकाल लेना है, मतलब जैसे डिफरेंस निकाल लिया, तो एक बार हमें उसको चेक करना है कि क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है इसमें। जैसे कि मैंने बेसिक की वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने किसी ने अभी चेक नहीं किया तो वहाँ पे जाइए आप बेसिक की वीडियो में, वहाँ से जब आप उस वीडियो को समझेंगे ना, वहाँ पे बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, तो वहाँ से आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पे देखा मैंने सबसे पहले कि देखो -21 एक ऑड नंबर है, देन इसके मतलब नेक्स्ट जो हमारा जो अगर मैं बात करूँ तो जो 19 है, पिछला जो हमारा ऑर्डर नंबर है वो 19 है, उससे 17 है, उससे पीछे -15 है, तो इससे पीछे -15 के पीछे कौन सा ऑड नंबर आएगा, -13, मतलब -13 का गैप होगा किसमें, आगे वाला जो हमारा नंबर होगा उसमें -13 का गैप होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 48 में से -38 करता हूँ ना, तो आपका जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। 35 आपका यहाँ पे क्या है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझे होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक राइट अप्रोच लेनी है। राइट अप्रोच के साथ अगर आप करेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में करेंगे। अदरवाइज इसके बहुत सारे स्टूडेंट पैटर्न होते हैं ना, जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं नंबर सीरीज के। देखो मतलब सारे पैटर्न्स आप याद नहीं कर सकते हो ना, ये पॉसिबल नहीं है कि आप याद कर पाएंगे, राइट। और फिर आपको नंबर सीरीज को देख के कोई सपना तो आने नहीं वाला है कि हाँ ये पैटर्न नंबर 35 है, यह पैटर्न नंबर 2 है, या ये पैटर्न नंबर 3 है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक ऐसी अप्रोच दूं कि जो भी क्वेश्चन आपकी फ्रेम जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा या जैसे आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो वहाँ से आप जो है इसको ईजिली जो है सॉल्व कर सकें। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो समय तो थोड़ा लगेगा स्टूडेंट्स, बट मैं एक राइट अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी आपके पास ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको विद इन टाइम जो है उसको कवर कर सके, राइट। देन सेकंड हमारा क्वेश्चन है 0.5 देन 0.55, जिस तरह से आप देख रहे हैं, राइट, इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखो 0.5 का मतलब वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, 5 का मतलब 5 के साथ जब 0 लगाएंगे तो ये 50 बन जाएगा। और जैसे यहाँ पे 0.8 लिखा हुआ तो 0.8 का मतलब 0.80 भी है, राइट। तो हम चेक कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये जो है हमारा इस क्रम में जा रहा है हमारा, मतलब ये बढ़ रहा है, राइट। जैसे 0.5 है, 0.55 है, फिर 0.65 है, तो ये बढ़ रहा है, मतलब ये बढ़ते क्रम में है। तो अब देखो इसमें क्या करना था हमें, सबसे पहले हमने चेक क्या करना है, पहला स्टेप क्या है हमारा, बढ़ते क्रम में हो गया। दूसरा स्टेप है हमारा देखना है कि 0.5 फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा 0.5 है, देन ये 0.8 है, मतलब 0.50 और 0.80 मैं बोलूँ अगर 80 जैसे हम बोलते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है इसमें। देखो ये भी यहाँ पे आपको समझना है, अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि देखो मैंने क्या कहा था आपसे, बढ़ते क्रम में ना, बढ़ते क्रम में दो चीज़ें चलेंगी, प्लस और मल्टीप्लाई, ये बढ़ते क्रम में चलते हैं, ठीक है। और घटते क्रम में भी दो चीज़ें चलेंगी, कौन सी, माइनस और डिवाइड। ये आप एकदम से ना अपने दिमाग में छाप लीजिए इस चीज़ को, अगर ये आपने छाप ली ना तो आपके जो क्वेश्चन है वो विद इन टाइम होते चले जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में हमारे पास जो है सीरीज दी गई है, तो ऑब्वियसली इसके दो ही केस बनते हैं, या तो ये प्लस का होगा या ये मल्टीप्लाई का होगा। देखो जिस किसी को ना बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना आता है ना नंबर सीरीज, अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देख लिया तो मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कि जितना भी हार्ड क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप उसको विद इन टाइम जो है वो कंप्लीट करके आओगे, राइट। देन यहाँ पे हमने देखा कि बढ़ते क्रम में है और डिफरेंस क्या है, कम है, तो प्लस के लिए हमारे पास कम डिफरेंस में होता था ना, और अगर ज़्यादा होता तो वो मल्टीप्लाई होता, बट ये प्लस की बनेगी, इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि ये प्लस की सीरीज है। तो अगर जब भी प्लस की बात होती है या माइनस की बात होती है तो हम सिर्फ डिफरेंस निकालते हैं, कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ही निकालते चले जाना है, ठीक है। निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे 0.5 है, 0 है, और यहाँ पे 0.55 है, तो जब इनका डिफरेंस निकाला तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपने करना है, राइट। बट जैसे आप जब आप मतलब इसको एग्ज़ाम में जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको मैं तरीके बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपको ये ऐसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप दिमाग में उसको सॉल्व करेंगे, राइट। देन यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास जो है जैसे कि यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालना था, तो देखो मैं ज़्यादा से कम का निकाल रहा हूँ, राइट। इसमें ऐसा होगा कि बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास, 0.55 है ना, मतलब 0.55 देन 50, तो जब मैंने ये सॉल्व किया तो क्या आया मेरे पास, पहला डिफरेंस आ गया 0.5 का, क्या आया 0 पॉइंट, मतलब ये जो ये डिफरेंस है ये 0.5 का डिफरेंस आया मेरे पास,
ठीक है, मतलब प्लस का आया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है हमारे पास 0.55 देन 0.65। अब जब देखो यहाँ से हमें जो अगर मैं 65 से 55 लेस करता हूँ तो यहाँ पे 0.10 आ जाएगा, ये आप समझ पा रहे होंगे। देन यहाँ से जब मैं यहाँ को किया तो ये क्या कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 65 यहाँ पे ये 80 बन जाएगा, मतलब 8.8 के बाद जब जीरो लगाऊंगा तो 80 बन जाएगा। तो जब ये 80 बनेगा तो इसका कितना डिफरेंस आएगा, 0.15 आ जाएगा। अब जैसे ही आपने ये चीज़ निकाल ली, एक का डिफरेंस आपने निकाल लिया, मैंने आपको बताया था कि आपने एक सीक्वेंस की तरफ जाना है। अब आप सीक्वेंस की तरफ चले, आपने देखा कि 0.5 हो रहा है डिफरेंस, फिर 0.10 हो गया, फिर 0.15 हो गया, तो नेक्स्ट वन क्या होगा, देखो 5 का डिफरेंस चल रहा है तो नेक्स्ट वन 0.20 ही आएगा ना। 15 के बाद जब 5 इसमें प्लस करेंगे हम, 5 इन द सेंस की 0.5, राइट, देन क्या होगा इसमें 20 बन जाएगा 0.20। तो जब आप 0.8 में 20 जब आप ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से आपने सॉल्व नहीं करना है, ये आपने किया, आपको ना ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 73 और यहाँ पे लिखा हुआ है 63, ठीक है। अब जब आपने इसका डिफरेंस देखना तो 73 ये है, 63 ये है, सेम है ना, और एक का एक ही मतलब 10 यूनिट एक ही जा रहा है, तो इसमें 10 का डिफरेंस हो गया। अब देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, ये आपने ना प्रैक्टिस करके आएगा, आपको ऐसे नहीं आएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 88 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 69। अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है, अगर मैं बताऊँ पूछूँ आपसे कि इसमें कितना का डिफरेंस है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको इस तरह से करने लग जाएंगे, इस तरह से नहीं करना है हमें। देखो 69 है ना, इसको आप एज्यूम कर लो कि ये 70 है, 70 के बाद आपको 88 तक तो ईजी हो जाएगा कि 18 है, ठीक ठीक है। देन 69 का हमें एक ज़्यादा लिया था ना, तो एक इसमें आप जो है प्लस कर लीजिए, कितना बन जाएगा 19। तो कितने का डिफरेंस होगा, 19 का डिफरेंस होगा। इस तरह से आपने सॉल्व करना है वहाँ पे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, 8, 9, 27, 16, 64। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ उनको बता देता हूँ, वैसे जो पहले से जुड़े हुए उन्हें तो मैंने बताया था, जो स्क्वायर है ना वो आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर आने चाहिए पूरे, जो आपको मतलब रटे हुए होने चाहिए, और जो क्यूब है 1 से 20 तक का आपको जो है वो क्यूब रटे हुए होने चाहिए। जब भी आपने कोई भी नंबर सीरीज देखनी है तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि जैसे आपने असेंडिंग देखना है, डिसेंडिंग देखना है, वो भी देखना है। साथ में आपने एक और चीज़ नोट करनी है, जब आपको ये स्क्वायर और क्यूब याद हो जाएंगे ना तो आपको नंबर के साथ खेलने लगोगे आप। अब नंबर जैसे ही आपको स्क्रीन में दिखेंगे, यहाँ पे जैसे आपको नंबर दिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर जो है कोई स्क्वायर क्यूब बना रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो 4 है ना, 4 क्या है, वो 2 का स्क्वायर है। देन 8 क्या है, 8 2 का क्यूब है। देन 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। अब देन 27 क्या है, 3 का क्यूब है। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। और 64 क्या है, 4 का क्यूब है। अब देखो इस पैटर्न क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, मतलब आगे क्या आएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। अब आप बोलेंगे सर पहले आपने बताया कि डिफरेंस देखना है, अब आप बोल रहे हो कि आपने इस तरह से स्क्वायर का कर दिए, इसका भी क्या हमें सपना आएगा कोई। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो सीरीज थी वो क्या थी, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज थी, राइट, इंक्रीजिंग थी, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि इंक्रीजिंग में भी यहाँ पे 64 था और यहाँ पे 4 था, मतलब कम डिफरेंस था। अब देखो डिफरेंस हम इस तरह से भी देख सकते हैं। इसके बाद कोई 2 पेयर का नंबर उठा लो आप साथ में, जैसे 16 और 64 को उठा लो, तो यहाँ पे देखिए कि डिफरेंस कितना है इनके बीच में, क्या ये मल्टीप्लाई की बन सकती है। तो इस तरह से भी आप वहाँ पे जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से आपने जो है उन सब चीज़ों को सॉल्व करना है, राइट। देन यहाँ पे अगर आप डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे 4 का आएगा, फिर यहाँ पे 8 और 9 के बीच में 1 का डिफरेंस आ जाएगा, फिर 9 और 27 के बीच में आपका जो है वो आपका 18 का डिफरेंस आ जाएगा। तो जब आप इस तरह से डिफरेंस निकालेंगे ना, तो जब 3 डिफरेंस निकाल लिया आपने तो आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा आपने कि ये तो कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर 1 आ गया, फिर 18 आ गया। तो इससे भी आप पता चलेगा आपको कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई सीरीज होगी और इस तरह से जो है बिना किसी सीक्वेंस के नंबर आ रहे होंगे तो आपने वहाँ पे कट करना है उनको। तो आपने एक और ध्यान जाना चाहिए आपका कि स्क्वायर और क्यूब भी है मेरे पास, जो मेरा एक पैटर्न बनता है स्क्वायर और क्यूब से, तो आपने ट्राई करनी है फिट करने की। तो उसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप समझे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे हमें राइट अप्रोच
पकड़ने की जरूरत है। अगर आपने इस वीडियो को लेके एक राइट अप्रोच पकड़ ली ना, किस तरह से हमें टैकल करना है क्वेश्चन को, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ट्रस्ट मी। देन नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो हमारे पास क्वेश्चन है जैसे 1 2 6 7 21 22 66 67। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या चेक किया कि सीरीज जो है वो बढ़ते क्रम में है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग में प्लस और मल्टीप्लाई बनते हैं, बट यहाँ पे मैंने 67 देखा, इसके साथ में मैंने नंबर देखा 66। अब देखो, इन दो नंबर को देख के मुझे आइडिया हो गया कि ये मल्टीप्लाई की तो होगी नहीं होगी ना मल्टीप्लाई की, क्योंकि 66 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मैं 67 तक पहुंच जाऊं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस की ही सीरीज होगी। ये भी हमें पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं डिफरेंस की सीरीज होगी। तो जब मल्टीप्लाई की नहीं है तो प्लस की होगी, तो मैं सीधा यहाँ से जो है वो डिफरेंस निकालता चलूंगा। जैसे 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा? 1 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और किसका? प्लस का। अब इंक्रीजिंग में है तो आपको पता है प्लस लगाने की जरूरत नहीं है आपको। देन 2 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? 4 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। देन 6 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? ये 1 का डिफरेंस आ गया। देन 7 और 21 के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? ये हमारा जो है वो 14 का डिफरेंस आ गया। देन 21 और 22 के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? ये हमारा 1 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। देन 22 और 66 में कितने का डिफरेंस आ गया? 44 का डिफरेंस आ गया। और 66 और 77 में कितने का डिफरेंस आ गया? 1 का डिफरेंस आ गया। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 1 का डिफरेंस आया, फिर 4 का आया, फिर 1 का आया, फिर सीधा ही 14 का हो गया, फिर 1 का आया, फिर 44 का हो गया, फिर से 1 का आ गया। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं बन पा रहा। देखो, आप देख रहे होंगे सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है, बट हमें बहुत ही ध्यान से देखना है ऐसी चीज़ों को, क्योंकि डिफरेंस अगर आप निकालते चले जाओगे ना, इसका भी डिफरेंस निकालते जाओगे ऐसे आप, तो एट द एंड आप पहुंच जाओगे आंसर के ऊपर। ये भी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, बट वहाँ पे हमें टाइम भी सेव करना है। तो ये जो आपका जैसे क्वेश्चन, जैसे जो सीक्वेंस बना हुआ है, इसको एक बार ध्यान से देखना है हमें कि देखो, सबसे पहले हमारे पास डिफरेंस 1 का बना है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, देख रहे हैं 1 का डिफरेंस है, फिर 4 का हो गया। मतलब यहाँ पे जब हमने डिफरेंस निकाला तो 1 का आया, फिर अगला जो डिफरेंस हुआ वो 4 का बन गया। मतलब यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है? 2। मतलब 2 का डबल कितना होता है? 4। फिर से 6 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस आया, फिर 1 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 6 और 7 में कितने का डिफरेंस आ गया? 1 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये 14 का डिफरेंस आया। अब देखो, यहाँ पे 7 था तो 7 का भी फिर डबल किया तो कितना आ गया? 14 आ गया। फिर 21 और 22 के बीच में 1 का डिफरेंस आया, तो लास्ट नंबर 22 था, 22 का डबल किया मैंने, डबल किया तो 44 आ गया, 44 का डिफरेंस आ गया। अब 67 और 66 के बीच में 1 का डिफरेंस आया, लास्ट नंबर 67 था, राइट। तो 67 का डबल किया मैंने तो कितना आ गया? ये आपका 134 आ गया। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पैटर्न कुछ इस तरह से था। अब 67 का अगर 134 आ गया ना आपके पास, 134 आ गया ना, आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 134। तो 134 जो आपका रहेगा वो आपका क्या रहेगा? वो आपका आंसर रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस सीक्वेंस हमारे पास ये आ गया। अब सीक्वेंस हमें समझ नहीं आ रहा था तो मैंने एक बार ऊपर देखा कि यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, उसके बाद जो है वो 4 का डिफरेंस है, तो अगला जो नंबर था वो 2 था, 2 का जो डबल था गुणा 2 कर दिया तो ये 4 हो गया, ये 4 आ गया। यहाँ पे देखो, 1 के बाद जो दूसरा था ना लास्ट वाला नंबर, उसका डबल किया मैंने। फिर 6 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस था, तो दूसरा नंबर क्या था? 7, इसका मल्टीप्लाई 2 किया तो वो 14 आ गया। मतलब अगला जो डिफरेंस होगा वो 14 का आएगा, तो यहाँ पे 21 आ गया। अब 21 और 22 के बीच में 1 का डिफरेंस था, तो फिर मैंने लास्ट नंबर 22 था, 22 को मल्टीप्लाई 2 किया तो अगला डिफरेंस कितना? 44 का। उसी तरह से इन दोनों के बीच में 1 का था, 67 का मैंने डबल कर दिया, वो 134 आ गया। आई होप आप समझे होंगे। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लिए हुए हैं स्टूडेंट, अगर आप एचपी पुलिस की अगर मैं बात करूं तो एचपी पुलिस के लिए तो ये इनफ है। मतलब ये एक एचपी पुलिस के लिए हाई लेवल बनेगा है। क्या बनेगा? हाई लेवल। इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जो एग्जामिनर है, राइट। देन आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देन एक इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो एक बार वैसे बेसिक तो वीडियो जरूर देखिएगा, साथ में एक बार आप फिर से जो है इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको ज़्यादा इसमें जो है वो क्लियरिटी मिलेगी, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 2 3 5 8। अब देखो, सबसे पहले क्या करना था? पहला स्टेप क्या था? देखना है हमें इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है सीरीज।
अब मैं इसी सीरीज में बताऊंगा आपको ये जो स्टेप है, बाद में हम थोड़ा सा जल्दी करने लगेंगे, ठीक है। देन 1 और 2 के बीच में मैंने देखा कि पहले तो ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये बढ़ते क्रम में है। हिंदी वालों के लिए बोल देता हूँ, बढ़ते क्रम में है, ठीक है, मतलब इंग्लिश वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और पहला नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 8, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कितना है, कम डिफरेंस है। तो कम डिफरेंस है और इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में है, तो ये किसकी बनेगी, प्लस की बन जाएगी। देखो कितना इजी हो गया आपको समझने के लिए, राइट। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे अगर आपने अप्लाई कर ली, ये आपने ना हैबिट बनानी है अपनी। जब भी कोई भी आपने नंबर सीरीज देखनी है तो आपकी हैबिट होनी चाहिए कि सबसे पहले देखना है कि ये बढ़ते क्रम में है या ये घटते क्रम में है। तो उसके बाद आपने प्लस माइनस के बारे में सोचना है। तो ये प्लस की सीरीज बन गई। अब प्लस का जब बनता है तो हमें इतना जरूर पता लग चुका है अभी तक कि हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है। देखो 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। देन 5 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। अब आप देख रहे होंगे सर ये भी सीक्वेंस जमा नहीं, कि 1 आया फिर 1 आया फिर 2 आया 3 आया, 1 तो 2 बार आ गया यहाँ पे। कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं अभी डिफरेंस। 1 और 1 के बीच में 0 का, देन 1 और 2 के बीच में 1 का, 2 और 3 के बीच में 1 का, समझ रहे हो, इस तरह से भी निकाल सकते हो। बट हमें इस तरह से निकालना नहीं है। अब हमें पता चल गया है कि अगर ये हमारे पास ऊपर जो सीक्वेंस आया हुआ है, अगर ये सीक्वेंस ऐसे बना है, तो मैंने ऊपर एक बार पहले मैंने ट्राई करनी है कि मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 था ना और यहाँ पे 2 था, तो 1 का डिफरेंस आया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, तो 1 का डिफरेंस आया। आप कुछ यहाँ पे देख पा रहे हो कि देखो अगर मैंने यहाँ पे 1 आया ना, 1 के बाद 2 और 3 के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो भी 1 का ही आ गया। फिर क्या हुआ कि मतलब ये जो पहला डिफरेंस आया था, ठीक है, इसको ही मैंने यहाँ पे लिया, अगले सीक्वेंस में लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 2 आया हमारे पास, वो ये जो पिछले 2 थे ना, हमारे पिछले 2 जो डिफरेंस थे उनको प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके कितना बनना था, 2 बनना था, तो 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। आप देख रहे हैं। अब देखो जो अगले 2 बनेंगे वो कौन से पेयर बनेंगे, ये बनेंगे 2, ये 2 बनेंगे। तो 2 और 1 कितने होते हैं, 3, और 3 यहाँ पे आ चुका है, 3 यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पे जो 2 सीक्वेंस बनेंगे अब कौन से बनेंगे जोड़े, ये बनेंगे 2 और 3, 2 और 3। तो 2 और 3 कितने होते हैं, प्लस, मतलब 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो अगला डिफरेंस हमारा 5 आ जाएगा। तो 8 में अगर मैं 5 प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो 13 है। आई होप आप समझे होंगे। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले ऐसा किया कि यहाँ पे मैंने चेक किया, ये चेक किया कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो कौन कौन से डिफरेंस आए हुए। देखिए ये हमारा सीक्वेंस था, मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो है, फर्स्ट को यहाँ से मिलाया मैंने, पीछे भी कुछ होगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको 0 मान लिया, 0 ही माना जाएगा 1 से पीछे। तो 0 और 1 कितना होगा, 1। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस था वो 1 का था। फिर मैंने ये 2 पेयर उठाए थे ना, अब मैंने इन दोनों को उठाया, ये दोनों को, 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो अगला जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया, 2 का। अब मैंने इन दोनों पेयर को उठाया, इन दोनों पेयर की बारी थी, अब 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3 डिफरेंस आ गया। अब जब मैंने इन दोनों को उठाया तो वो 5 बना, तो ये 5, यहाँ पे 5 आ गया। अब अगला जो होगा वो इन दोनों का पेयर होगा, मतलब 5 और 3 कितने बनेंगे, 8। तो अगला डिफरेंस 8 आएगा। तो 13 में अगर 8 प्लस करूंगा तो वो 21 आएगा, जो अगला आएगा। इससे नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ई करूँ तो ये 21 होगा। आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट मैं समझता हूँ कि अगर आपने एक बार जो पैटर्न है, या मैं पैटर्न ना बोल के मैं इसको राइट अप्रोच बोलता हूँ, तो राइट अप्रोच अगर आपने ले ली तो क्वेश्चन आपके कितना भी मतलब हार्ड होंगे वो आप उनको सॉल्व कर लेंगे, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24, देन 11, 10, 14, 27। देखो अभी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। पहले नंबर बढ़ा, मतलब पहले नंबर है, फिर उसके बाद नंबर घटा, घटता गया घटता गया घटता गया, फिर आगे जो है नंबर बढ़ गया। मैंने आपको बोला था कि जब कोई ऐसी सीरीज होती है जिसमें पहले नंबर बड़ा होता है, फिर वो घटता जाता है घटता जाता है घटता जाता है, और उसके बाद वो एकदम से बढ़ता है, तो वो कोई भी ऐसा सीरीज आएगा वो हमेशा मल्टीप्लाई की होगी। ये एक यूनिवर्सल, आप इसको रूल मान लीजिए कि वो मल्टीप्लाई की ही सीरीज होगी। तो मल्टीप्लाई की अगर सीरीज होगी तो फिर मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि किस तरह से मैं करना स्टार्ट करूँगा इसको। तो ये कन्फर्म हो गया कि मल्टीप्लाई की सीरीज है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 11 है। जब भी नंबर बड़ा, पहला नंबर बड़ा होता है और लास्ट दूसरा नंबर जो होता है वो छोटा होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ से 24 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तब तो वो 24 ही बन रहा है। तो मुझे करना तो मल्टीप्लाई ही पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई की सीरीज है।
तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि 0.5 मल्टीप्लाई करते हैं ना हम 0.5, कि जो 0.5 होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एग्जामिनर बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर का है ये, आपको लास्ट ये क्वेश्चन बनता है अगर आपको ज़्यादा फंसाएगा वो। तो मैंने 0.5 से किया, जब मैं 24 को मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करूँगा ना, 0.5, तो मैंने बताया था कि जब भी किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई 0.5 का मतलब वो आधे से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आधा हो जाता है, मतलब 24/2 लिख सकता हूँ मैं, 24/2 कितना होता है 12, कितना होता है 12। तो वो इस तरह से ही होगा, मतलब जब 0.5 से करेंगे तो बटा 2 भी कर सकते हो आप, सीधा बटा 2 करके आप जो है वो इसका आंसर भी यही आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.5 से, 0.5 से, राइट। तो कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया, कितना आया 12 आया, बट अगला नंबर तो 11 है। तो मैंने आपको बताया था कि आप बहुत क्लोज होते हो तो आपने प्लस माइनस करना है उसके साथ में। अब 0.5 से किया तो इसका, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया, तो ये 11 था, मतलब -1 हो गया इसमें से। तो इसका जो सीक्वेंस बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय 0.5 देन -1, ये इसका सीक्वेंस बना। आई होप आप समझे होंगे। क्या बना, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 देन -1। अब अगला क्या है, अगला 11 था और अगला नंबर, इसके अगला नंबर 10 है, तो 11 से 11 का मल्टीप्लाई 1 करूंगा अगर, तो क्या होगा, तो वो 11 बन जाएगा। फिर बिल्कुल मैं नहीं रेस्ट हूँ 10 के, तो मैं क्या करूंगा, मैं वही करूंगा कि मैं यहाँ पे अगर 0.5 किया, जब भी आपका सीक्वेंस बनेगा ना कि 0.5 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो अगला जो होगा आपका वो क्या आएगा, वो 1 से ही आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस था यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, तो इसमें क्या हुआ कि मल्टीप्लाइड बाय 1 हुआ, मतलब 11 को 11 से 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना 11 आ गया, देन इसमें -1 आ गया। अब अगला देखा मैंने यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 14 है, तो 10 से मैं अगर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 आ जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा वो, क्योंकि 20 से अगर मैं लेस भी करूँगा 6 लेस करने पड़ेंगे मुझे। बट यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है 0.5, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 1, देखो 0.5 से किया, 1 मिनट में साफ लिख देता हूँ इसको एक बार, आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे जो सीक्वेंस था इसका जो था वो था हमारा 0.5 से हमें पहले मल्टीप्लाई किया, -1 आया, देन जो नेक्स्ट था इनका जो था वो क्या किया था, इनका किया था यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 देन -1, देन इनका जो डिफरेंस था, अब इसको क्या करना पड़ेगा हमें, 2 से तो होगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे 1.5, देखो 0.55 का चल रहा है, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 देन -1, यही होगा इसका। करके देखते हैं। पहले मैंने 10 से 1 को ही गुणा किया तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, फिर मैंने 0.5 से भी करना था क्योंकि 1.5 था ना, तो मैंने बोला है कि 0.5 से जब भी आपने किसी चीज़ को, जैसे 10 को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो आपने सीधा 10 का बटा 2 कर देना है, कितना आया 5, इसका आधा आ जाएगा। तो 10 में अगर मैं 5 प्लस करूंगा तो वो कितना बनेगा 15 ही बनेगा, और अगला जो हमारे पास है वो 14 है, मतलब एक लेस होगा, तो मैंने यहाँ पे -1 पहले लिख रखा है, तो सीक्वेंस यही बन रहा है हमारा। तो अगला भी यही होगा फिर, क्योंकि यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ था, -1 हुआ था, अगला क्या होगा, अब मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा। देखो 0.5 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई मतलब 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई, मैं इसको अलग कलर में कर देता हूँ, देखो 0.5 से, फिर 1 से, -1 हो रहा है सबके साथ में, फिर 1.5 से, ठीक है। देन अगला जो होगा वो कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 ही आएगा ना, 1.5 के बाद 5.55 का डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, देन क्या होगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब देखो 27 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 54 आता है, 54 आता है, बट इसमें -1 भी करना पड़ेगा, तो 54 में -1 किया तो 53 आएगा। तो आपका जो आंसर है, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमने किया जैसे 14 से हमने यहाँ पे किया 2 से, हाँ अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था ना 14 को, जैसे 14 2 जा 48 होता है ना, 28 -1 कितना आ गया 27 आ गया। अब हमें क्या करना है, सॉरी, अब हमें क्या करना है 2.5 से करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 वाला था ना, ये जो 2 था ये इससे हमने किया, मतलब इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस था ये, और -1। अब 27 का जब करेंगे तो यहाँ पे 2 से किया हुआ है ना, अगला क्या आएगा 0.5 बढ़ा के 2.5 आ गया, तो 27 को 2.5 से किया हमने, तो कितना आ गया आपके पास 27 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा हमारे पास 54, कितना आ जाएगा 54, और 27 का अगर मैं आधा करूँगा तो कितना आएगा हमारे पास, 27 का आधा करूँगा तो आप हमारे पास 13.5 आ जाएगा,
ठीक है, कितना आएगा 13.5। तो 13.5 को मैं यहाँ पे प्लस कर लूँगा, 5 4 3 7 और 5 और 6, मतलब 67 पॉइंट ये आपका 5 हो जाएगा। बट इसमें जैसे -1 का भी चल रहा था ना साथ में, हर एक जगह -1 हो रहा है, तो इसमें से एक माइनस 67.5 में से एक माइनस करेंगे हम, तो हमारा 66.5 आएगा। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया स्टूडेंट, ये मैं भी देख पा रहा हूँ, बट मैं फिर आपको यही बोल रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट को ऐसा पता नहीं है बिल्कुल भी कि नंबर सीरीज कैसे सॉल्व करना है, तो अगर आपने ये वीडियो प्रॉपर्ली देख ली ना, समझाते हुए आपको टाइम लग रहा है, मुझे मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक राइट अप्रोच दूँ, ताकि वहाँ से आप जो है वो ईजिली जो है वो क्वेश्चन कर पाएँ, राइट। देन देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 8 7 12 13 33 देन 128। अब देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने चेक करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो ये इनक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? इनक्रीजिंग। इनक्रीजिंग में दो सीन बनेंगे, प्लस का बनेगा, एक हमारे पास मल्टीप्लाई का बनेगा। पहला नंबर देखा 8, देन अगला देखा 128। थोड़ा सा तो लग रहा है हमें डाउट कि 8 से 128 तक पहुंच गई है सीरीज। अगर इसमें भी आपको समझ ना आए कि मैं फिर से ऐसा देखना चाहता हूँ कि यार मल्टीप्लाई की होगी या प्लस की होगी, डिफरेंस से भी अगर आप निकालेंगे तो एट द एंड आप डिफरेंस तक पहुंच जाओगे, बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपने ना लास्ट के 2 नंबर पकड़ने हैं, 2 नंबर पकड़ने हैं, ठीक है। इनको इनको कुछ मल्टीप्लाई करके देखना है कि अगर आपका बन रहा है कुछ इनमें से। अब आपने देखा कि 33 का टेबल नहीं आता है आपको, तब भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, आप इससे थोड़ा सा पिछले 2 नंबर पकड़ लीजिए। अब यहाँ से ईजी हो जाएगा। 12 का अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो देखिए 12 1 जा 12 है, 12 2 जा आपके 24 हो गए, और 12 3 जा आपके 36 होते हैं, राइट। और 33 जो है वो 6 मतलब 36 के नियर नियर है बिल्कुल। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, 12 3 36, और माइनस कितने होंगे 3। अब इससे पिछले दो पकड़ लिए मैंने। 7 से 12 तक करूंगा तो 7 एकम 7 आएगा, 5 का डिफरेंस आएगा, बट 7 दूनी 14 करूंगा तो 2 का डिफरेंस रहेगा, मतलब कम डिफरेंस तक पहुंचना है आपने। तो 7 दूनी 14, मतलब 7 से मैंने मल्टीप्लाइड किया 2, देन क्या किया, -2 कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसके डिफरेंस में ये आया, और इनके डिफरेंस में देखो, इन दोनों के डिफरेंस में ये आ गया, इन दोनों के डिफरेंस में ये आ गया। तो इससे पहले अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो 8 से 7 तक पहुँचने के लिए मैंने मल्टीप्लाई 1 किया, तो 8 एकम 8 आ गया। देन मुझे 7 है अगला नंबर, तो 7 बनाना है तो मैंने 1 कर दिया। अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि 1 गुणा 1 माइनस 1 गुणा 2 -2 गुणा 3 -3, कहाँ तक? यहाँ तक पहुँचे थे हम। तो आगे क्या होगा? गुणा 4 -4 कर लीजिए। 4 को आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 132 आएगा, राइट। और 132 में से आप अगर 4 लेस करेंगे तो 128 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। तो अगला जो पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा आपका? अगला जो बनेगा सीक्वेंस वो क्या बनेगा? वो बनेगा गुणा 5 -5। तो कर लीजिए आप 128 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और बाद में आप जो है उसमें से 5 लेस कर लीजिएगा। अब देखो 128 को मैंने कैसे मल्टीप्लाई करना है, मैं क्या करूँगा, पहले 100 को ही मल्टीप्लाई करूँगा। 100 को 5 बार कर लिया, इस तरह से कर सकता हूँ। 128 को तोड़ दूंगा मैं, जैसे 100 ये तोड़ दिया और एक 28 हो गया यहाँ पे। तो अगर 100 को भी कर सकते हैं आप पहले 5 से, या आप सीधा ही कर सकते हैं कि 8 5 40, देन 4 5 दूनी 10 और 4 14, और एक हासिल गई, 5 एकम 5 और एक 6, 640 आ गए यहाँ पे। 640 पर -5 भी करना था तो वो 635 बनेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप इसको समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ आपको। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 14 19 एंड 28। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा कि जो सीरीज है वो हमारी इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ते क्रम में है। सीरीज क्या है? वो बढ़ते क्रम में है, ठीक है। बढ़ते क्रम में है मतलब क्या हुआ, ये प्लस की बनेगी या ये मल्टीप्लाई की बनेगी। तो मैंने डिफरेंस देखा, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 28 है, बहुत कम डिफरेंस है, तो ये प्लस की होगी। प्लस की होगी तो सीधा हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है ओनली। तो 11 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है? आपने कहा कि सर 3 का डिफरेंस है। फिर मैंने पूछा कि 14 और 19 के बीच में कितने का है? आपने कहा सर 5 का डिफरेंस है। फिर मैंने कहा इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो आपने कहा कि सर इन दोनों के बीच में जो है वो 9 का डिफरेंस है। ये जब आपने सीक्वेंस देखा तो यहाँ पे क्या पता चला हमें कि 3 5 और 9, ये 3 5 9 का क्या चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। फिर आपने एक सेकंड उसको ढंग से देखा कि ये कोई सीक्वेंस तो बन नहीं रहा है, क्योंकि 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है?
2 का डिफरेंस है, 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे कुछ सीक्वेंस बन रहा है कि यहाँ पे 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल कितना होगा 8। मतलब इसमें जब हम 8 प्लस करेंगे, देखो 5 और 4 कितने हुए थे 9, देखो जैसे 3 और 2 कितने हुए थे 5, देन 5 और 4 कितने हुए 9, देन 9 और 8 कितने होंगे 17, 17 का डिफरेंस आएगा ना। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। देखो 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 का डिफरेंस ये है, ठीक है। देन 9 और 8 कितने हो गए हमारे, 9 और 8 हमारे 17 हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे जो अगला डिफरेंस होगा हमारा 28 यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर, तो यहाँ पे इसको प्लस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका एक सेकेंड, 8 और 7 आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके 15 हो जाएंगे। देन यहाँ पे 1 हासिल होगा और ये आपके 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कितना आ गया, ये 45। एक सेकंड इसको हम अच्छे से कर लेते हैं, एक सेकंड, थोड़ा यहाँ पे क्लियर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से रहेगा। सो जैसे कि यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे डिफरेंस निकाला था, कितना डिफरेंस आया था यहाँ पे, 3 का डिफरेंस आया था। यहाँ पे कितना का डिफरेंस आया था, 5 का डिफरेंस आया था। और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया था, 9 का। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, 3 5 9 का ऐसे बन रहा है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक बार फिर से आपको डिफरेंस लेना है या यहाँ से ही आपको देखना है कि कोई स्क्वायर क्यों बन रहा है। बट यहाँ पे भी जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे 3 का 5 के साथ तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो मैंने क्या किया कि दोबारा से मैंने जो है इसका डिफरेंस ले लिया, कितना आया, 2 का डिफरेंस आया। अब यहाँ पे जब मैंने डिफरेंस लिया इसका तो 4 का आया। अब आपने देखा कि 2 2 का गैप चल रहा है, तो 2 के बाद 2 का गैप 4, देन 4 के बाद 2 का गैप 6 आएगा। 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15। अब आप बोलेंगे सर ये 15 यहाँ पे कैसे आया, देखो 3 और 2 मतलब 2 का डिफरेंस था तो 5 आ गया, फिर 5 के बाद 4 का, 5 और 4 कितने थे बने 9, 9 का डिफरेंस आ गया। अब 9 और 2 यहाँ पे 6 प्लस किए ना, यहाँ पे 6 ऐड किए, 9 और 6 कितने हो गए 15। जब मैं 15 यहाँ पे प्लस करूँगा किसमें, 28 में, 28 में जब मैं 15 प्लस करूँगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो 43 आएगा। और हमारा आंसर क्या है करेक्ट, 43 हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझे होंगे। छोटा सा मैं आपको दोबारा से एक रिव्यू देता हूँ कि आपने क्या करना है। कई बार ऐसा होगा कि वहाँ पे जब डिफरेंस निकालेंगे तो जो आपका पहला डिफरेंस आएगा ना उसमें आपको कोई भी सीक्वेंस नज़र नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, जो आपको जैसे यहाँ पे डिफरेंस आए होंगे तो एक बार आपने फिर से उनका डिफरेंस लेना है। यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी आपके पास डिफरेंस आएगा, ये आपका 100% इसमें कुछ ना कुछ आपको जो है वो क्लू मिलेगा, वहाँ पे सीक्वेंस मिलेगा। अगर इसमें भी नहीं मिल रहा है तो आपने इसका डिफरेंस निकाल लेना है। अब 2 हो गए, यहाँ पे तो बिल्कुल मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा होगा तो इसका भी निकाल लेना। तो आपको एक यहाँ पे डिफरेंस, कोई भी पर्टिकुलर डिफरेंस आएगा उसको आपने सीक्वेंस वाइज जो है आगे बढ़ाना है और इसमें ऊपर वाले में ऐड करते जाना है, फिर इसको आपने इस वाले में ऐड करना है, तो इस तरह से चलेगा। आई होप आप समझे होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है बट मैं आपको उस तरह से तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको बोलूँ कि देखो ये सीक्वेंस बना देन ये इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से मैं सॉरी मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा। मैं आपको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि आप जब आप खुद अकेले में जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपका जो माइंड है ना उसमें ये चीज़ नहीं आपको घर करनी चाहिए कि ये मेरे से नहीं होगा, उसमें ये चीज़ घर करनी चाहिए कि यस आई कैन डू, राइट, मैं कर सकता हूँ, ये होगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला जो हमारा है वो है 2 देन 4 4 8 16 16 2 56। अब देखो सबसे पहले ये बढ़ते क्रम में है, मुझे पता चल पड़ा कि ये बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में आप समझते हो ना, मैंने समझाया आपको कि 2 है, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 4 आ रहा है, फिर से 8 16 16 2 56। अब देखो बीच में रिपीट भी हो रहा है। तो ऐसे जो कुछ थे तो वो मतलब आपके जैसे मल्टीप्लाई के भी केस बनते थे, पर मल्टीप्लाई में जो है वो एक बढ़ा तो फिर एक घटेगा पहले, फिर चाहे वो दोबारा से बढ़ जाएगा, मतलब एक नंबर यहाँ पे है पहले वो नीचे की तरफ जाएगा घटेगा फिर वो बढ़ जाएगा, और हो सकता है उसके बाद वो बढ़ता ही रहे या हो सकता है उसके बाद वो कम होता ही रहे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे 4 है फिर 4 के बाद 4 ही है फिर वो बढ़ ही रहा है मतलब। तो ये मैंने आपको एक पेयर बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो स्क्वायर और क्यूब, तो ये भी आपने पेयर जो है वो याद रखना है। अब जिस स्टूडेंट को ना स्क्वायर और क्यूब याद होंगे ना, जब वो ऐसे ही देखेगा ना वो यहाँ पे, तो वो एकदम से ध्यान करेगा कि ये सारे नंबर जो है कोई स्क्वायर क्यूब बन रहे हैं, कोई स्क्वायर बन रहे हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 का क्या है, 2 जो है वो अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूँ तो क्या बनेगा,
ये तो 2 ही बनेगा। अब देखो 2 के बाद 4 है ना, तो 2 की पावर मैंने 2 कर दी, तो 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4। देन 4 का स्क्वायर कितना बन गया, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 4 का स्क्वायर जो है वो 8 बन गया, और 8 का स्क्वायर जो है वो 4 का स्क्वायर 8 नहीं होगा, 16 होगा, ठीक है। सॉरी, बट मतलब यहाँ पे ये भी जम नहीं रहा है कि मतलब इस तरह से भी नहीं आ रहा है हमारा क्वेश्चन कि ये है वैसे ये स्क्वायर और क्यूब भी। तो ये ना अल्टरनेटिव सीरीज बोलते हैं इसको, अल्टरनेट सीरीज। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है कि आपने क्या करना होता है, जब आपको इस तरह से दिए जाते हैं तो आपने एक पेयर बनाना है, जैसे 2 को पकड़ना है, 4 के साथ मिलाना है, मतलब एक छोड़ के, इधर एक छोड़ के, फिर इधर एक छोड़ के, फिर इधर एक छोड़ के, जैसे फिर ये 4 बचा, 4 को इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो आपका जो आंसर आएगा वो इस सीरीज से आएगा, इससे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये जो आपका ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न तो आगे जाएगा आपका, ठीक है। देन आपने क्या करना है, आप देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे 4 आ गया। देन 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 आ गया। 16 का स्क्वायर क्या होता है भाई 256, ठीक है, 256 आ गया। फिर उसके बाद 256 का स्क्वायर आगे आएगा, ठीक है, ये स्क्वायर की चल रही है, ठीक है। ये जो ये सीरीज है ये क्या चल रही है, ये स्क्वायर की चल रही है। कौन सी, अल्टरनेटिव में जो फर्स्ट सीरीज है, मतलब 2 और 4 16 56, ये किसकी है, ये स्क्वायर की चल रही है, मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर है। अब मैंने इसको पकड़ना है 4 और 8 को, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने हो गए 8। देन 8 और ये आएगा ना 16, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने हो गए 16। देन 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने होते हैं 34, 32। तो यहाँ पे क्या आएगा 32, क्या आएगा यहाँ पे 32, 16 टू जा कितने होते हैं 32, तो यहाँ पे 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझे होंगे आप। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ये अल्टरनेटिव सीरीज है। बहुत बार जो एग्जामिनर इसको पूछने की कोशिश करता है, एग्जामिनर ना कंफ्यूज करता है आपको। तो आपने जब भी ऐसे कोई नंबर आपको दिखते हैं ना, कि जैसे रिपीट नंबर बीच बीच में रिपीट हो रहा है, जैसे 4 4 यहाँ पे रिपीट हो गया, 16 16 यहाँ पे रिपीट हो गया, तो ये अल्टरनेटिव आपकी सीरीज बनती है। तो इसमें क्या करना है, आपने पहले पहला नंबर लिया, उसके बाद अल्टरनेटिव बोलते हैं इसको, मतलब एक यहाँ पे इसके साथ इसको मिला दिया, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, सॉरी, ये इसके साथ 16 के साथ ये आएगा। फिर आपने ढूंढना है, देखो 2 4, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 आ गया। फिर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इधर आ गया। फिर 16 का स्क्वायर कितना हो गया तो 56 यहाँ आ गया। तो फिर उसके बाद आपने अगली सीरीज देखनी है, 4 और 8 क्या बच रहा है यहाँ पे बच रहा है 4 और 8, तो 4 से 8 तक डबल ही हुआ ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। 8 से ये बनेगा तो ये भी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। 16 से आगे बनेगा, क्योंकि ये जो ये पर्टिकुलर है ना, अब क्वेश्चन मार्क है, ये यहाँ ये इसी पैटर्न में आएगा। ये जो 8 वाली सीरीज है ना भाई, ये 2 सीरीज होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये 32 आ जाएगा। 16 टू जा कितने होंगे मल्टीप्लाइड 2 32। बहुत ही प्यार से मैंने, बहुत ही आराम से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो चुका है। और साथ में वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो स्टूडेंट, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके कलीग्स हैं या कुछ फ्रेंड्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, तो उनको प्लीज़ इस वीडियो को जो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके, राइट। और अगर अभी तक आपने बेसिक की वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा, जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप एक बार विजिट कीजिएगा, ताकि वहाँ से आपको जो है एक अप्रोच का पता चलेगा। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, राइट। तो और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपको रीजनिंग से रिलेटेड जो है नंबर सीरीज, इवन कि ये जो नंबर सीरीज मैं आपको करा रहा हूँ, जो एसबीआई बैंक के भी अभी कुछ मतलब जैसे पोस्टर्स निकली हुई थी ना, तो आपने फिल किया होगा किसी ना किसी स्टूडेंट ने। तो एसबीआई बैंक में भी आपकी जो है, एसबीआई बैंक में पता कितने नंबर की पूछी जाती हैं क्लर्क में, 5 नंबर की आती है सीरीज, 5 क्वेश्चन आते हैं आपको इसके। तो ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।